जय सीताराम। प्रेमी भक्त उद्धव भगवान के बहुत प्रिय भक्त उद्धव और प्रेमी भी थे। तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च सर्वर्यो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, शंकर, ब्रह्मा, बलराम, लक्ष्मी और स्वयं अपना आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जिसमें प्रियतम तुम हो। भगवान कृष्ण के सबसे प्रियतम कोई था सखा तो उद्धव जी थे। भगवान श्री कृष्ण में परम प्रेम का होना ही भक्ति है। यो तो भक्ति के अवान्तर भेद बहुत से हैं, परंतु साधारणतः भक्ति के दो भेद हैं। और भक्ति के दो भेद क्या क्या है? एक भेद है साधन भक्ति और दूसरी है साध्य भक्ति। साधन भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे शुद्ध होने पर आत्म तत्व का, भगवत तत्व का बोध होता है और उसके बाद पराभक्ति तथा सद्य भक्ति की प्राप्ति होती है। पराभक्ति से रहित जो ज्ञान है वह परम ज्ञान नहीं है, केवल साधन है। केवल साधन ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। पराभक्ति और परम ज्ञान है, एक ही वस्तु है। पराभक्ति और परम ज्ञान एक ही है, इसमें तनिक भी भेद नहीं है। परम ज्ञान अथवा परम भक्ति का प्राप्त होना ही जीवन की सफलता है। जब तक यह प्राप्त नहीं होता तब तक जीव भटकता रहता है। ये किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इन प्रश्न उत्तर उद्धव का जीवन है। ये किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रश्न का उद्धव का जीवन है। उनके जीवन में क्रमशः साधन भक्ति और परमात्मा का उदय हुआ। वे भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके तत्व के परम ज्ञानी हैं। उनके जीवन में क्रमशः साधन भक्ति, साधन ज्ञान, पराभक्ति और परम ज्ञान उदय हुआ है। वे भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके तत्व के परम ज्ञानी हैं, उनके पार्षद हैं और उनके स्वरूप ही हैं। मथुरा के यदुवंशियों में वासुदेव के सगे भाई देवभाग, वासुदेव के सगे भाई देवभाग बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे भगवान के भक्त थे, देवता और ब्राह्मणों के उपासक थे। संतों पर उनकी अपार श्रद्धा थी और उनकी धर्मपत्नी बहुत ही अनुकूल आचरण करने वाली सती थी। कृष्ण मथुरा में अवतीर्ण हुए, उन्हीं दिनों उन दंपत्ति के गर्भ में उद्धव का जन्म हुआ। उद्धव भगवान के नित्य पार्षद। जब भगवान मथुरा में आए तब वे आए और जब तक रहे भगवान की सेवा में लगे रहे। उनके मन में दूसरी कोई इच्छा थी ही नहीं। यंत्र की भांति भगवान की इच्छा का पालन करते थे। कि शरीर की सुधि नहीं रहती। कभी उनके नामों का कीर्तन करते, कभी उनके गुणों का गायन करते और कभी उनकी लीलाओं के चिंतन में मस्त हो जाते। सारा दिन बीत जाता, इन्हीं भोजन की याद भी नहीं आती। माता बुलाने जाती, बेटा देर हो रही है, चलो कलेवा कर लो, भोजन ठंडा हो रहा है, दिन बीत गया, क्या तुम मेरी बात ही नहीं सुनते? आओ लल्ला, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा।
मैं तुम्हें गोद में ले चलूं, अपने हाथों से खिलाऊंगी, परंतु उद्धव सुनते ही नहीं। भगवान की पूजा में तन्मय रहते, कभी सुनते भी तो बोलती तो भी तोतली जवाब में कह देते, माँ अभी तो मेरी पूजा ही नहीं हुई, मेरे भगवान ने अभी खाया ही नहीं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे खाऊं। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान देखकर माता चकित रह जाती। पूजा पूरी हो जाने पर प्रेम से गोद में उठा ले जाती और खिलाती। उद्धव 8 वर्ष के हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए। साधारण गुरुकुल में नहीं, देवताओं के गुरुकुल में, देवताओं के पुरोहित आचार्य बृहस्पति के पास संपूर्ण विद्याओं का रहस्य प्राप्त करके उन्हें विलंब नहीं हुआ। संपूर्ण विद्याओं का रहस्य है भगवान से प्रेम। वह इतने प्राप्त हुआ था कि भगवान से प्रेम वह इतने प्राप्त था कि अब उसके बातें उनकी समझने में शीघ्र ही आ जाती है। यह देखा गया है कि संध्या कर देते हैं। उद्धव में भगवान की शक्ति थी। कोई भी उलझन सामने आती, उनसे कोई समस्या हल न होती तो वह उद्धव के पास जाती और उद्धव बड़ी ही योग्यता के साथ सब उलझनों को सुलझा देते थे, सारी समस्याओं को हल कर देते। सब उनकी बुद्धि पर, उनके शास्त्र ज्ञान पर लट्टू थे, उनका पूरा विश्वास करते थे और ये भी सबकी सेवा करते हुए, सबके हित करते हुए, कंस की दुर्नीतियों से लोगों को बचाते हुए भगवान के भजन में तल्लीन रहते थे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, कंस का उद्धार हुआ और संस्कार संपन्न होकर वे उज्जैनी के गुरुकुल में अध्ययन करने चले गए। जब वे वहां से लौटे तो मथुरा में रहने लगे। तब तक उद्धव प्रायः उनके साथ ही रहते थे। वे श्री कृष्ण के साथ ही सोते, श्री कृष्ण के साथ ही बैठते, उनके साथ ही टहलते, उनके साथ ही स्नान करते, मनोरंजन और भोजन भी साथ ही करते। उन्होंने अपना हृदय खोलकर श्री कृष्ण को सामने रख दिया था। वे श्री कृष्ण के एक अंतरंग सखा थे। उन्हें भगवान के दर्शन में, सन्निधि में, आलाप में और आज्ञा पालन में इतना आनंद आता था, वे सारे जगत को भूले रहते। श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध सखा का संबंध था। ये श्री कृष्ण के एकांत प्रेमी थे। भगवान जिस उद्देश्य से कौन सी लीला करते हैं, इस बात को स्वयं भगवान जानते हैं या उनके कृपा पात्र संत जानते हैं। हम लोग तो उस लीला को केवल ब्रह्म स्वरूप देखते हैं और उनकी बुद्धि अनुसार उनका अर्थ कर लेते हैं। भगवान ने एक दिन ऐसी ही लीला रची, पता नहीं गोपियों के प्रेम से आकर्षित होकर रची, अपनी दयालुता से रची, उद्धव के हित के लिए रची, अथवा गोपियों को प्रेम प्रकाश में लाकर अपने जगत का कल्याण करने के लिए रची। सभी बातें ठीक है। भगवान की लीला में भक्तों की अभिलाषा, भगवान की दयालुता किसी भक्त का हित और जगत का कल्याण रहता ही है। हाँ, तो भगवान ने यह लीला रची। श्री कृष्ण अपने परम प्रेमी सखा उद्धव को एकांत में ले जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्रेम से कहा। उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर करुणा संचार हो रहा था। उनकी आंखें प्रेम से भरी हुई थी।
उन्होंने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह काम केवल तुम्हारे ही करने योग्य है। तुम ब्रज में जाओ और वहां मेरे सच्चे माता पिता रहते हैं। वे उनकी गोद में खेलता था, मैं उनकी गोद में खेलता था। वे दुलार के साथ मुझे अपने हाथों से खिलाते थे। आंखों की पुतली की भांति मुझे जुगवाते ही उनका सारा समय बीतता था। यही मेरी कलेवा करने में तनिक भी देर नहीं होती थी। मैं हठ करके गौओं को चराने चला जाता था तो दिन भर उनकी आंखें वन की ही ओर लगी रहती थी। मेरे बिना उनका जीवन भार हो गया था। मक्खन मिश्री देकर उन्हें मेरी याद आती होगी। बांसुरी देखकर वे बेसुध हो जाते होंगे। मेरे प्यारी गौएं जब मुझे ढूंढती हुई सी इधर उधर भटकती होगी, तब उनका कलेजा फटने लगता होगा। उन्हें केवल तुम ही सांत्वना दे सकते हो। मेरे हृदय की बात जानने वाले उद्धव, उन्हें प्रसन्न करने की क्षमता केवल तुम ही में है। ऐसा भगवान ने उद्धव जी से कह रहे हैं कि मेरी गोपियां हैं, उन्हें मेरा वियोग का कितना दुख है। वे मेरे लिए बिना पानी की मछलियों की भांति किस प्रकार तड़पड़ा रही होगी, इसका अनुमान और वर्णन नहीं किया जा सकता। उद्धव, मैंने कई बार एकांत में तुमसे इसकी चर्चा की है। उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे, उनका जीवन मेरी प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपनी आत्मा अपना हृदय मुझे दे दिया है। ये मुझे सोचा करते हैं, मन ही मन मेरी सेवाएं करना, मन ही मन मेरी सेवा की भावना करके अपना समय बिताया करती हैं। उन्होंने अपने प्राणों को मेरे प्राणों में मिला दिया है और उन सबके कर्मों को छोड़ दिया है जो मेरी प्रीति में बाधक है। और तो क्या, उन्होंने मेरे लिए दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्याज्य आर्य पथक का त्याग कर दिया है। वे मुझे ही अपना प्रियतम समझती है और मेरे विरह में अपनी आत्मा को छटपटाती रहती है। ये विरह में, उत्कंठा में विह्वल हो रही होंगी। उन्हें यमुना देखकर मेरी जल विहार की याद आती होगी। लता कुंज और वन बिथियों को देखकर उन्हें मेरी रहस्य क्रीड़ा का ध्यान आ रहा होगा। कहाँ तक कहूँ ब्रज की एक एक वस्तु, वहाँ तक एक एक अणु, एक एक परमाणु उन्हें मेरी याद दिलाकर बड़ी ही व्यथा देती होगी। उद्धव, तुम निश्चय समझो, वे आंख उठाकर